नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे, बढ़िया। कल हम पढ़ रहे थे समय, चाल और दूरी। कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे, बेसिक पॉइंट देखे कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलाव होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखे। कल हमने स्पेशली ये पढ़ा था कि अगर आपका पत्थर आ जाए, मतलब किसी पॉइंट की बात आ जाए, पोल आ जाए, मैन आ जाए, तो इनकी डिस्टेंस नहीं नापी जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर प्लेटफॉर्म आ जाए, ठीक है, ब्रिज आ जाए, तो इन सब की दूरी हमें लेनी पड़ती है क्वेश्चन में। इसके अलावा मैंने कुछ लास्ट में ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे कि जिसमें डेटा इनसफिशिएंट था। तो अगर डेटा इनसफिशिएंसी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको वो भी एग्जाम में ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आप देखोगे तो डेटा इनसफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो आपको स्पेशली ये ध्यान देना है कि प्लेटफॉर्म की दूरी और रेलगाड़ी की दूरी दी है या नहीं दी है। अगर दी है तो किस फॉर्म में दी हुई है और कन्वर्जन कैसे करना है। उसके बाद हम आज का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, समय, चाल और दूरी का। उसके आगे ही जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं हम वही सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी, आपने कल सारे फॉर्मूले देख ही लिए थे। अच्छा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने पहले कल का वीडियो नहीं देखा है हम लोगों का, तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड आगे चलने वाला है कन्वर्जन, क्योंकि सारे हमने कल ही सिखा रखे थे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में पार कर रही है? 1 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। और इसके ऑप्शन है डेटा इनसफिशिएंट, 4 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर, ठीक है। हमारे बुक में ये क्वेश्चन नंबर है 5, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार कितनी है, रफ्तार दी हुई है, रेलगाड़ी की रफ्तार मतलब स्पीड कितनी दी रखी है, 160 किलोमीटर पर आवर। और एक प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रही है समय 1 सेकेंड। तो इसने पूछा रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन की लंबाई पूछी है आपसे, ट्रेन की लंबाई ये आपसे पूछिए। तो बस बेसिक सा फॉर्मूला है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि जब एक ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसको कुल मिला के दोनों दूरियां पार करनी पड़ेगी। जैसे ही जब ये दोनों दूरी पार करेगी तो दूरी बटे में समय, ये क्या बताएगा आपका, चाल बताएगा आपका। अच्छा, अब दूरी कौन कौन सी हो जाएगी, ट्रेन की दूरी प्लस में प्लेटफॉर्म की दूरी, बटे में क्या आ जाएगा, समय, बराबर में चाल, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें अपन। स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है कितना, 1 सेकेंड। तो ये जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आवर्स में और ये सेकेंड में, या तो दोनों ही आवर्स में हो या फिर दोनों ही सेकेंड में हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 इंटू में 60, ये हो गया सेकेंड। और इससे आप ये सॉल्व करोगे और ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से बचेगा ये 8, ये बचेगा 3, तो ये आपके पास बचेगा 8 किलोमीटर बटे में 6 18। बट इसका ऑप्शन नंबर हमको क्या चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म में ना तो आपको ट्रेन दे रखा है ना ही प्लेटफॉर्म दे रखा है। ये 4/9 भी लिख सकते हो आप इसको काट के। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ना ट्रेन दे रखा है ना प्लेटफॉर्म दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या चूज करना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आप चूज करेंगे डेटा इनसफिशिएंट, जो कि इसका पहला ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है। इस क्वेश्चन में तो ट्रेन की लंबाई दे दी है कि एक ट्रेन कितनी लंबी है, 370 मीटर लंबी है। 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में कितना समय ले रही है, 12 सेकेंड ले रही है का समय लेती है। तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्वेश्चन है। एक ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, अच्छा सीधे करिए, ये रही आपकी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 370 मीटर, ठीक है।
आगे एक सुरंग है, सुरंग मान लो या प्लेटफॉर्म मान लो, ये रही आपकी सुरंग। ये सुरंग कितनी दे रखी है आपको? 50 मीटर। तो टनल बोल सकते हैं, टनल बोल दीजिए या सुरंग ही बोल दीजिए। 50 मीटर की लंबी है। सुरंग को पार करने में, इस ट्रेन को, इस सुरंग को पार करने में कितना समय लग रहा है? इस पूरे में समय लग रहा है इसको 12 सेकेंड लग रहा है। तो ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है और ऑप्शन आपके दिए हुए हैं 127, 126, 128 और नन ऑफ दिस। देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। चलिए जी, आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू में समय। और हमने पहले ये भी बता रखा है आपको कि जब कोई ट्रेन सुरंग को पार करेगी, तो ट्रेन को अपनी दूरी प्लस में सुरंग दोनों की दूरी पार करनी पड़ेगी, तो टोटल दूरी हो जाएगी 370 प्लस में 50 मीटर। ये टोटल मीटर में है तो मीटर में। अच्छा, आपको चाल तो ज्ञात ही करनी है, तो चाल वैसी की वैसी। अच्छा, जो समय है, समय यहां लिख दीजिए। समय कितना दिया हुआ है आपको? 12 सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, ये आपके सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं, तो अपने को ऑप्शन भी सारे किस में निकालना पड़ेंगे? किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, 370 और 50 ये कितना हो जाएगा? 420 मीटर। और ये 12 सेकेंड यहां से यहां आ गए, तो ये कितना हो गया? 12 मीटर बराबर में कितना हो गया? चाल। चलो अब अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले 6 से काट ले। 6 7 42, ये 0, 6 दूनी 12। इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये सेकेंड है, ये हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, तो इसकी चाल कितनी आ गई? 35 मीटर पर सेकेंड। पर हमारे पास ऑप्शन जो रखे हुए हैं, उन ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में जो आपको स्पीड दे रखी है वो कैसी दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, तो कल हमने क्या सीखा था? मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है। 5 का पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। तो 18 का पहाड़ा भी 7 बार पड़ेगी, तो 18 सत्ते 126 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जिनको ये क्लियर नहीं है कि 5 के पहाड़े में 7 बार ही आ रहा है, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में बता रखा है। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिए 5/18 या 18/5, आपको याद रखना। तो आप बड़ी छोटी यूनिट से किस में जा रहे हैं? बड़ी यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं। तो किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आपको बड़े नंबर का इंटू करना पड़ेगा 18/5। सो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि एक ट्रेन दी हुई है, ट्रेन की लंबाई अपने को कितनी दे रखी है? तो ट्रेन की लंबाई को हमने टी से दर्शाया, ये कितनी दे रखी है? 350 मीटर। ठीक है। अच्छा, ट्रेन की रफ्तार कितनी है? तो ट्रेन की स्पीड जो दे रखी है, चाल जो दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है हमको? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। प्लेटफॉर्म पर एक खड़े आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? ऑप्शन है आपके 17.5 सेकेंड, 18.5 सेकेंड, 19.5 सेकेंड और 20.5 सेकेंड, मतलब 20.5 सेकेंड, ऐसे ऑप्शन दिए हो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही है। 350 मीटर की ट्रेन है और इस स्पीड से चल रही है। आप सीधा यहीं पे क्वेश्चन देखिए कि अगर ये मीटर में है तो ये किलोमीटर में है, तो हम इसको क्या करते हैं? पहले मीटर में ले आते हैं। तो मीटर में लाने के लिए बड़ा सिंपल सा है, मीटर पर सेकेंड। 18 के पहाड़े में 72 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 18 चौक 72। तो आप जैसे ही 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। और अभी भी जिसको क्लियर नहीं है तो आपको बड़े से किस में जाना है? छोटे में। तो छोटे डिजिट का इंटू करेंगे 5/18, 18 चौक 72, तो ये 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड चेंज होके आ गई है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा कि ऐसे चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे इस क्वेश्चन ने पूछा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी। प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, अब उसके बारे में बात करें तो उसकी डिस्टेंस, अच्छा हमने पहले ही बता रखा है कि जो व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की दूरी होगी। ट्रेन की दूरी बटे में ट्रेन की चाल, है ना, दूरी बटे में चाल बराबर में क्या हो जाएगा? समय। अच्छा ट्रेन कितनी मीटर की है? 350 मीटर की, 350 मीटर। अच्छा इसकी चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकेंड।
मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बच रहा 35/2 और सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड को यहाँ इंग्लिश में लिख दिया सेकंड, बराबर में क्या आ गया ये समय। अच्छा 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5, तो 17.5 सेकंड में वह ट्रेन जिसकी लंबाई 350 मीटर है और जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 20 मीटर पर सेकंड है, 17.5 सेकंड में यह क्या करेगी, उस आदमी को पार कर जाएगी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। अच्छा इस बार प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म की दूरी दे रखी है आपको 400 मीटर, ठीक है। इसको पार करने में टाइम कितना ले रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना 15 सेकेंड का समय ले रही है, ठीक है। और एक व्यक्ति को पार करने में, अच्छा यही ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, यहां पे हम बात कर रहे हैं व्यक्ति की, व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है 7 सेकंड ले रही है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं फिर से, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड, एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल बताइए, ठीक है। और ऑप्शन आपके 190 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर और 170 किलोमीटर पर आवर दे रखे हैं। इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हो सकता है ट्रिक, तो डायरेक्टली ट्रिक से ही कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में है ही क्या वैसे भी। अच्छा आप ये समझ लीजिए, कोई सी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब कोई सी, ये रही आपकी प्लेटफॉर्म, ये रहा आपका प्लेटफॉर्म और ये रही आपकी जो ट्रेन है, जो आपने इधर बना दी ट्रेन, है ना, ये रही आपकी ट्रेन। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टोटल मिला के कितनी दूरी पार करेगी, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस में ट्रेन खुद की दूरी भी पार करेगी, और प्लेटफॉर्म और ट्रेन इन दोनों को पार करने में इसको कितना समय लग रहा है 15 सेकेंड। अब आगे ध्यान से देखिए, सिर्फ ट्रेन को पार करने में, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में सिर्फ 7 सेकंड ले रही है, मतलब व्यक्ति को जब ट्रेन पार कर रही होती है तो ट्रेन खुद की ही दूरी को पार कर रही होती है, तो खुद की दूरी को ट्रेन कितने 7 सेकंड में पार कर रही है, कितने में 7 सेकंड में पार कर रही है। तो अब डायरेक्टली आप ये बता सकते हो ना कि ट्रेन खुद की दूरी को 7 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दूरी को 15 सेकंड में पार कर रही है, तो 15 में से 7 गए तो सिर्फ 8 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन। आप ध्यान से अगर समझ सकें तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितने में 8 सेकंड में, और आपको प्लेटफॉर्म की टोटल दूरी दे रखी कितनी है 400 मीटर। तो एग्जाम में इस ट्रिक से आप जैसे ही करेंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, दूरी बटा समय बराबर में क्या हो जाएगा चाल। और आपसे इस क्वेश्चन में चाल ही पूछी, और चाल किसकी होगी, ट्रेन की चाल होगी, प्लेटफॉर्म की तो कोई चाल होती ही नहीं। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है 400 मीटर बटे में प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 8 सेकेंड, बराबर में कितना हो गया चाल। अच्छा 8 से इसको काटेंगे तो 5 8 40, 8 पंचे 40, तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। पर हमारे साथ समस्या तो ये हो गई कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो मीटर पर सेकंड में नहीं देते हुए किलोमीटर पर आवर में दिए हुए, तो किलोमीटर पर आवर में जैसे ही चेंज करोगे 50, तो इसमें कितने का इंटू करना पड़ेगा आपको 18/5 का, क्योंकि आपको बड़े नंबर में जाना है किलोमीटर पर आवर में। जैसे आप इसमें जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की 15 सेकंड में पार कर रही हो, आदमी को पार करने में सिर्फ 7 सेकंड। तो आप यहाँ से सीधा लॉजिक लगाइए कि जब ट्रेन खुद को पार कर रही तो 7 सेकंड, लेकिन जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों एक दूसरे दोनों ही पार हो रहे हैं तो 15 सेकंड, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड लगेंगे। 8 सेकंड टाइम लिया 400 मीटर को पार करने में, तो यहाँ से किलोमीटर पर आवर में आपने स्पीड चेंज करके निकाल दी, जो कि आपका आंसर कितना आ रहा है 180 किलोमीटर पर आवर, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। अच्छा जी, मतलब ये रहा आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए x, और कोई ट्रेन है, ये रही आपकी ट्रेन, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है बराबर है। तो दोनों की माना दोनों की लंबाई कितनी है x है, दोनों की लंबाई कितनी है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई
और ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई कितनी है अपन ने मान ली, xx मान ली, ठीक है, लंबाई बराबर है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1.5 मिनट में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, आपको स्पीड मतलब चाल दे रखी है कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। पहली फुर्सत में आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। अच्छा, 18 के पहाड़ में 18 दिया 54, तो 5 या 15 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये आपकी चाल दी हुई है। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितने, 1.5 मिनट का टाइम ले रही है। अच्छा, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी पार करेगी, और ये कह रही है 1.5 मिनट, 1 सही 1/2 मिनट। अच्छा, 1.5 मिनट का मतलब हुआ क्या, 1.5 मिनट का मतलब 60 सेकेंड और 30 सेकेंड मतलब लगभग 90 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, टाइम नहीं आया तो इधर देखो, टाइम बराबर हुआ 1.5 मिनट, 1.5 मिनट ऐसे ही लिखते हैं। इसको सॉल्व करोगे 2 एकम 2 और 1, 3/2 मिनट, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 60 का इंटू, तो इससे ही काटोगे तो आप ही कितना हो जाएगा 30, तो ये अल्टीमेटली 3 3 9 90 सेकेंड हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है, 90 सेकेंड लग रहा है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, ट्रेन की दूरी प्लस में प्लेटफॉर्म की दूरी बटे में इजिकल टू में बटे में समय बराबर में क्या हो गया 4। अच्छा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को अपन ने x और x ही मान रखा है, तो ये हो गया x प्लस में x बराबर में चाल कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। और नीचे आ जाएगा यहाँ पे समय, तो समय को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये समय यहाँ से जाके यहाँ आ जाएगा। तो आपका समय कितना दे रखा है 90 सेकेंड, तो ये 90 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया 2x बराबर में 15 मीटर इंटू में 90। अच्छा, 2 से इसको काट लीजिए, यहीं पे काट खाओ इसको, तो x बराबर में 15 इंटू में 45 कितना हो जाएगा 45 15 15.75, 15 चौको 60, तो 5 7 6, तो आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हो गई 675 किलोमीटर और ट्रेन की लंबाई भी कितनी हो गई 675 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अब 2 ट्रेनें आ गई हैं, ठीक है, 450 मीटर और 130 मीटर की 2 लंबी ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगे। अच्छा, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना कि 2 ट्रेन जब एक साइड से और दूसरी साइड से आएंगे, एक दूसरे को पार करेंगे, तो जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो उनको लगने का जो समय है उसके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो हम वो फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय, टाइम इन क्रॉसिंग, इसके लिए फॉर्मूला है एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। पार करने में लगा समय ये आएगा टोटल दूरी मतलब कुल दूरी d1 प्लस में d2 अपॉन में ये आएगा आपका v1 प्लस में v2, या तो आप इसे यूज करेंगे या फिर v1 माइनस में v2। सर ये क्या बात हो गई, अगर आप विपरीत दिशा से आ रहे हैं, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आपकी ट्रेन आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आप आ रही है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो ये एक दूसरे के लिए अपोजिट हो गया क्योंकि ये लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है, तो इन दोनों के लिए अपोजिट। तो अपोजिट के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे हम, प्लस यूज करेंगे, ठीक है, प्लस वाला। और जब सेम डायरेक्शन में रहेंगे, एक ही दिशा में रहेंगे, एक ही दिशा में, तो हम फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, ठीक है। अब अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है, अच्छा ये देख लीजिए यहाँ पे, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है। एक ट्रेन, ये वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है 450 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 130 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई। एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर, इसकी v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का दे रखा है 16, v2 की वैल्यू दे रखी है 16 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। तो पार करने में लगा समय बहुत सिंपल है, d1 प्लस d2 v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, या फिर इसके नीचे वाले में ये आ जाएगा। चलिए जी, पार करने में लगा समय, तो टाइम टेकिंग इन क्रॉसिंग, दोनों की दूरियों को क्या करना है, ऊपर हमेशा ऐड करना है। तो 450 मीटर प्लस में 130 मीटर, ये ऐड होगा अपॉन में, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, जब एक दूसरे की ओर बढ़ेगी तो नीचे क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से v1 प्लस v2 हो जाएंगे। तो 20 प्लस में 16, ये कितना हो गया, किलोमीटर पर आवर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 450 और 130, ये कितना हो गया, 580 मीटर दोनों ट्रेनों, अपॉन में 20 और 16 कितना हो गया, ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। पर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फंस गया, क्योंकि अगर ऊपर मीटर है और नीचे किलोमीटर है तो ये नहीं चलेगा। आपको इसको क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में जैसे ही आप चेंज करोगे, 18 के पहाड़े में 36 दो बार में, तो 5 के पहाड़े में 10 दो बार में आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो टाइम आपका बच रहा है 58, और ये सेकेंड अपॉन के अपॉन में, तो ये आ जाएगा सेकेंड। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन, इनकी लंबाइयाँ और आपको ये दे रखा है, अगर विपरीत दिशा में है तो इस इतने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, लगभग 58 सेकंड इनको लगेंगे एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो ट्रेन ए तथा बी 90 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस बार आपको क्या दे रखा है कि दो ट्रेनें ए तथा बी। अच्छा, एक ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, ट्रेन ए की स्पीड है ना, ट्रेन ए की स्पीड आपको दे रखी है, ट्रेन ए की चाल आपको दे रखी है कितनी, क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं। ट्रेन ए की आपको चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन बी की चाल आपको दे रखी है, ट्रेन बी लिख दिया यहाँ पे, इसकी चाल दे रखी है आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बैठे एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर ले रही है, मतलब दूसरी ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ, उस व्यक्ति को एक ट्रेन 8 सेकंड में पार कर ले रही है। तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अच्छा, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि व्यक्ति की जो भी लंबाई होती है वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पार करने में लगा समय। अच्छा, कितने सेकंड में पार कर रही है, 8 सेकंड में। टाइम कितना ले रही है, 8 सेकंड। चलिए अगला सीधे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, d1 प्लस में d2 अपॉन में स्पीड, यही है। अच्छा, पार करने में लगा समय कितना है, 8 सेकेंड। अच्छा, ट्रेन 1 की दूरी हमें नहीं पता, तो ये d1 लिख दिया। अच्छा, आदमी दूसरी ट्रेन में तो आदमी बैठा है, तो आदमी की जो भी लंबाई है वो शून्य मानी जाएगी, अपॉन में स्पीड कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर और 54 किलोमीटर। हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रही है, क्योंकि एक 90 किलोमीटर उधर से एक 54, पहले 54 किलोमीटर फिर एक 90 किलोमीटर से जा रही है। तो दोनों अगर सेम ही दिशा में जाएंगी तो v1 माइनस में क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो 8 सेकेंड बराबर d1 अपॉन में 90 माइनस में 54 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर तो क्या रहने वाला, वैसे भी किलोमीटर ही रहने वाला। इसकी यूनिट अभी हटा देते हैं हम लोग। आगे देखिए, 8 सेकेंड बराबर में d1, 90 में से 54 गए, 90 माइनस में 54 गए, 10 में से 4 गए तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, ये बचा 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 8 सेकेंड इंटू में 36 किलोमीटर प्रति आवर्स इजिकल टू में d1। अब किलोमीटर प्रति घंटा और ये सेकेंड, तो ये तो चलने वाला नहीं, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, 36 को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 36 को चेंज करेंगे तो 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड।
इससे इसको काटेंगे तो ये हो गया 80 मीटर। तो आपकी ट्रेन ए की लंबाई कितनी हो गई है? 80 मीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था। अगर ट्रेन में आदमी की बात कर रहा है तो आदमी की दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो ट्रेन जिनकी लंबाइयाँ 380 मीटर और 160 मीटर है और इनकी रफ्तार दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 93 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगी यदि वो एक ही दिशा में जा रही हैं? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, जी भाई साहब, पार करने में लगा समय, कुल दूरी d1 प्लस में d2 बटे में v1 प्लस में v2 या फिर v1 माइनस में v2, यही है क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो पार करने में कितना समय लगा ये तो हमको निकालना ही है। अच्छा, दोनों ट्रेन की दूरियां कितनी दे रखी है? एक दे रखी है 380 मीटर और एक दे रखा है कितना? 160 मीटर बटे में 75 और 93। यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं तो माइनस हो जाएगा। तो 93 माइनस में 75 मीटर नहीं 75 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 380 और 160 कितना हो जाएगा? 380 प्लस में 160, ये 0, 8 × 14 की 4 हासिल लगे 3 2 5, तो ये 540 ऊपर हो गया मीटर, पर नीचे क्या है? किलोमीटर। 93 में से 75 गया, 93 माइनस में 75, 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 8 में से 7 गया तो 1, नीचे बचेगा 18 किलोमीटर पर आवर। अगली टर्म में किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना है ताकि आपको मीटर पर सेकंड में मिले? तो ये 540 ऊपर लिखा है मीटर, 18 के पार्ट में 18 एक बार में आएगा किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आपका टाइम कितना बचेगा? 5 एकम 5, 0, 5 8 40, तो 108 सेकेंड इतना समय लगेगा आपकी ट्रेन को। एक ट्रेन जो दूसरी ट्रेन की दिशा में जा रही है, मतलब एक ही दिशा में जा रही है, इनकी लंबाई है ये और ये है, तो 108 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है समझते हैं इसको। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए जब वह मिली तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर अधिक चल चुकी थी, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी? इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ए दे रखा है 288, बी दे रखा है आपको 624 किलोमीटर, सी दे रखा है आपको 524 और डी दे रखा है आपको 124 किलोमीटर। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। दो रेलगाड़ी एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से निकली। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से निकल रही हैं। चलिए जी, ये रही रेलगाड़ी ए, अच्छा ये स्टेशन ए तथा स्टेशन बी। यहाँ से जो रेलगाड़ी ए निकल रही है वो किस स्पीड से निकल रही है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से निकल रही है, 42 किलोमीटर पर आवर। और ये यहाँ से जो निकल रही है, अच्छा एक दूसरे के अपोजिट निकल रही है, ये किस हिसाब से निकल रही है? 42 और ये 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है ना। बड़ा ध्यान से समझना है। ऐसे समझिए कि आप अपने घर से दोनों रेलगाड़ी सेम टाइम पे निकल रही है, कोई सा भी टाइम सेम, मान लीजिए कि दोनों रेलगाड़ी सुबह 10 बजे निकली, या आपका दोस्त सुबह 10 बजे उसके घर से निकला और आप भी 10 बजे निकले, ठीक है। और किसी 1 घंटे बाद या 45 मिनट बाद जब भी आप मिल रहे हो तो किसी एक टाइम पे तो आप मिलोगे, तो आप पता चलेगा कि आप फॉर एग्जाम्पल 11 बजे मिल रहे हो, तो उसने भी 1 घंटा चल के आया दोस्त आपका भी, और आप भी 1 घंटा चल के आ रहे हो, तो दोनों मिल तो 1 घंटे बाद ही रहे हो। लेकिन इसके बाद ये पता चला कि आपके दोस्त की स्पीड ज़्यादा थी, तो ज़्यादा स्पीड होने की वजह से वो ज़्यादा चल गया। कितना ज़्यादा चल गया? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में पहली रेलगाड़ी, हम ये मान के चल रहे थे कि दूसरी रेलगाड़ी ने लगभग x किलोमीटर चला होगा पहले। दूसरी रेलगाड़ी ने कितना चला? सिर्फ और सिर्फ x किलोमीटर।
पहली रेलगाड़ी ने x किलोमीटर चला तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में 48 किलोमीटर ज्यादा चली, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ। तो दूसरी रेलगाड़ी कितनी चल गई, x प्लस में 48 चल गई। समझे आप ये क्वेश्चन को? फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप दोनों सेम टाइम पे निकले और जब भी मिलोगे तो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जितने भी टाइम पे आप मिलो तो 2 घंटे बाद आप उससे मिले। जैसे ही आप मिले तो आपने ये पाया कि जब आप उनसे मिले तो आपकी रेलगाड़ी जितने दूरी चली उससे 48 किलोमीटर जो फास्ट आ रहा था वो मिले। दोनों अलग अलग टाइम पे आ रहे थे, लेकिन कोई अपने घर से आ रहा था, मैं अपने घर से आ रहा था, लेकिन एक बंदा ज़्यादा चल के आया, एक कम चल के आया, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग थी। ठीक है, तो अच्छा एक बात तो ये क्लियर हो गई कि दोनों जितनी भी दूरी तय करके आए दोनों बराबर समय चल के आए हैं। अगर 1 घंटा बी वाले से आया है कोई और ए वाले से आया तो ये भी 1 घंटा, तो मतलब दोनों ही ट्रेन को लगभग बराबर समय लगा था। तो ट्रेन ए का समय बराबर है ट्रेन बी के समय के, ये हम कह सकते हैं। 11 बजे मिली तो 1 घंटा ये चला, 1 घंटा ये चला। तो ट्रेन ए ने कितने समय में, ट्रेन ए दूरी बटे में चाल, ये ट्रेन ए का समय हो गया, और ट्रेन बी का समय, इसने जो दूरी चली बटे में इसकी चाल, तो दोनों का समय तो बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ट्रेन ए की हम बात कर रहे हैं तो ट्रेन ए ने कितने किलोमीटर चला, x प्लस में 48 किलोमीटर। अच्छा इसकी चाल कितनी थी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने जितने समय में चला उसने उतने ही समय में कितना चला, x किलोमीटर चला, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, ये x प्लस में 48 बाय में 42 बराबर में x अपॉन में 36। चलिए जी इसको 6 से काट लें, 6 7 42 और 6 6 36, ये इधर 6 का इंटू हुआ तो 6x प्लस में 6 इंटू 48 बराबर में 7 इंटू में x। अच्छा ये 6x पॉजिटिव है, उधर उठ के गया तो नेगेटिव हो जाएगा, 48 छंकी ये हो जाएगा कितना 288 बराबर में 7x माइनस में 6x। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 288। तो आपकी एक ट्रेन कितनी चल के गई 288, और ये ऑप्शन में भी है, लेकिन ध्यान रखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि दोनों ट्रेन अलग अलग समय पे चली, ये सब ठीक है। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, ये तो आपने x की वैल्यू निकाली, ये निकली 288 यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाली कितनी है 288 प्लस में 48 है ना, तो टोटल दूरी ये होगी यहाँ से यहाँ तक की। तो टोटल कुल दूरी कितनी हो गई 288 प्लस में 288 प्लस में ये 48। जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 या 24 की 4 हासिल लगे 2, 8 और 4 12, 12 और 10 22 की 2 हासिल लगे 2, और ये कितना हो गया 624। तो स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी कुल मिला के कितनी होगी 124 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में आपको बस इतना याद रखना है, इसने ज़्यादा किलोमीटर चल लिया, इसने कम चला, लेकिन दोनों ने बराबर समय में चला, तो इसका टाइम बराबर होगा इसके टाइम के बराबर। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू जैसे पुटअप करेंगे तो पता चल जाएगी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी आ रही है 624 किलोमीटर। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 12।